क्या उससे महत्वपूर्ण? अब इस समय हम तो उत्तर प्रदेश की गविष्ठी यात्रा पर हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का लक्ष्य लेकर के निकले हैं। 350 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए अब अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या लोगों से जुड़ाव रहेगा और क्या? ऐसा है कि हमारे मन में ये बात थी कि गाय माता के लिए पार्टियों और प्रत्याशियों ने, नेताओं ने निराश कर दिया। अब मतदाता ही एक अंतिम उम्मीद है। अगर मतदाता इसके लिए तैयार हो जाए और वो दृढ़ हो जाए कि नहीं, हमको तो गौ रक्षा के लिए अब की वोट करना है, और जो लोग गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं या जिन्होंने गौ रक्षा की बात कही और फिर सत्ता में आने के बाद किया नहीं, उनको छोड़ करके ऐसे लोगों को मतदान करें जो गौ माता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हों। तो हमने सोचा कि एक बार मतदाताओं से बात करनी चाहिए और इसीलिए ये गविष्ठी यात्रा डिजाइन की निकले। आज 450 विधानसभा क्षेत्रों में जाके लौटने के बाद अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। जनता ने बड़ी गहराई से संकल्प धारण किया है और करते चले जा रहे हैं। ये मुहिम अगर चलती रही तो 2027 के चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए बहुत वोट आएंगे। महाराज जी, आप अयोध्या में हैं और अयोध्या का एक मामला दान चोरी का है, वो एकदम तूल पकड़ा हुआ है दान चोरी को, उसको किस तरीके से देखा सकते? ऐसा है कि गविष्ठी यात्रा के मध्य हम अयोध्या पहुंचे हैं और गाय के संदर्भ में देखें तो राम जी को जो लोग अपनी गाढ़े पसीने की कमाई चढ़ाते हैं तो उनका ये भाव होता है कि ये विप्रधेनु सुरसंत हित होगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने विप्रधेनु सुरसंत के लिए अवतार धारण किया था। तो गाय तो उसमें आती है, तो इसका मतलब ये है कि राम जी का पैसा चुराया गया और गाय के लिए भी समस्या खड़ी की गई। इससे गौ सेवा हो सकती थी, लेकिन वो ना हो करके अब गाय जो है घूमेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी और चोर जो है आनंद करेंगे। गोविंद देव गिरी जी जो ट्रस्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 करोड़ से ज़्यादा चोरी नहीं होती। हाँ, तो ठीक है। इससे क्या प्रमाणित हुआ? इससे ये प्रमाणित हुआ कि चोरों के साथ उनका अच्छा संबंध, संपर्क है। इसीलिए तो कितना धन चोरी हो गया ये कैसे कोई जान सकता है? नहीं, जब तक चोरों की गिनती के समय वो उपस्थित ना रहे। या आंकड़े भी बताए। हाँ, आंकड़ा बताया ना। तो इसका मतलब है कि चोरों के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है और चोरों से उनको सूचना मिलती रहती है। शेयर वगैरह होगा उससे पता चलता होगा, या कमीशन होगा उससे पता चलता होगा, रेशियो निकाल लेते होंगे। महाराज जी, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कह वो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं इस्तीफा अपने पद से क्यों दूँ? हाँ, निर्लज्ज व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है। देखिए, आप रिपोर्टर हो इस चैनल के, अगर आपसे कोई ऐसी चूक हो जाए जो आपके इस चैनल के एथिक की ना हो, इसके सिद्धांतों के विपरीत काम आपके द्वारा कुछ हो जाए और वो बाहर आ जाए, आप शर्म के मारे डूब जाओगे और आप कहोगे कि हमें माफ़ किया जाए, और ये काम दोबारा तो स्टिक पकड़ोगे ही नहीं अपने हाथ में। क्यों ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि आपके अंदर लज्जा है। जब ये लज्जा मर जाती है किसी की तो वो गलती पे गलती करता है, फिर भी स्वीकार नहीं करता। तो ये जो उदाहरण दिखाई दे रहा है, इस उदाहरण में गोविंद देव गिरी जी निर्लज्ज साबित हो रहे हैं। महाराज जी, देश के वित्त मंत्रियों ने, पुराना इतिहास आप देख लीजिए, कई वित्त मंत्रियों ने वित्तीय मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये तो कोषाध्यक्ष का पद है। इतने बड़े बड़े पदों पर, वित्त मंत्री के पद पर, देश भर का वित्त जिनके पास है, अगर उनके काम में कुछ गड़बड़ी आई तो वित्त मंत्री थोड़े काम करता है, ऑफिस के लोग ही करते हैं, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी लेता है। हमारे देश में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है ना। एक बार तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया तो नेहरू जी ने स्वीकार ही नहीं किया,
उन्होंने कहा कि तुम्हारी सीधे गलती नहीं बनती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा एक्सीडेंट हुआ उन्होंने कहा ना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आखिर तो रेल मंत्री मैं हूँ, मेरे लोगों के द्वारा जो गलत काम हो रहा है वो मेरा माना जाएगा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जिनके अंदर लज्जा होती है, जिनके अंदर मॉरल हाई होता है, वो लोग ये करते हैं। ये जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे पता चल रहा है कि इनके अंदर ना तो लज्जा है और न तो नैतिकता है। महाराज जी, ट्रस्ट में और भी नाम जोड़ने की अब बातचीत चल रही है कि जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उसमें और भी नाम जोड़ा जाए, अयोध्या के राजा उनके बेटे का नाम जोड़ा जाए। तो क्या लगता है सिर्फ नाम, नए नए नाम जोड़ देने से चीज़ें सही हो जाएंगी सर? बात यह है कि अब पिताजी चोरी में पकड़े गए तो उनको हटाया जा रहा है, हटना पड़ा है उनको। अब बेटा आ जाएगा, परंपरा को आगे बढ़ाएगा। हमारा ये कहना है कि ये सवाल नहीं है कि ट्रस्टी हटाए जाएं, ये पूरा ट्रस्ट भंग किया जाना चाहिए। और अब यहाँ पर ये सरकारी ट्रस्ट सरकारी अधिकारियों द्वारा या सरकार में शामिल पार्टी और उसके पीछे के संगठन के लोगों को यहाँ न रखा जाए। अब इसको मौका आ गया है कि धर्माचार्यों को सौंप देना चाहिए। हाँ। और गोविंद गिरी ये भी कहते हैं कि चंपत राय की कोई गलती नहीं है, उन्होंने बस भरोसा कर लिया लोगों पर, इस वजह से वो फंस गए, उनका नाम। हाँ, माने हमने बता दिया, इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम निर्लज्ज है। चंपत राय भी देखिए, चंपत राय भी अगर गोविंद गिरी और चंपत राय की तुलना की जाए उसमें भी कुछ पानी था, है कि नहीं? देखिए, एक तो वो आप लोगों के कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, बच के रह रहा है। क्यों बच रहा है? कुछ संकोच है उसको कि ये ठीक नहीं है। इस्तीफा, हालांकि उसका इस्तीफा दिखाया नहीं गया है, लेकिन जब ये प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया नहीं है उसने, क्योंकि दिया होता तो दिखता, लेकिन दिखा नहीं। इससे पता चलता है कि उसने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन उसके इस्तीफे का प्रचार कर दिया गया, और प्रचार करने के कारण फिर उसको चुप रहना पड़ गया क्योंकि उसके बड़े अधिकारी इस बात का प्रचार कर रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वो चुप रह गया, उस पर भी कुछ नहीं बोल पाया। कम से कम इस्तीफा दे दिया है ऐसा कहने पर उसने मान लिया कि चलो इस्तीफा दे दिया। उसमें भी कुछ पानी है, ये तो बिल्कुल निर्लज्ज निकल गया। महाराज जी, सीईओ पद जो होता है ट्रस्ट का, चाहे काशी विश्वनाथ हो चाहे राम मंदिर हो, इसमें बात आ रही है कि उसके आवेदन की तिथि ये लोग निर्धारित किए 18, कल तक आवेदन की तिथि है उसकी। क्या ऐसे नियुक्ति होनी चाहिए सीईओ की? ऐसा है कि ये मंदिर है, ये कोई कंपनी नहीं है कि आप सीईओ ले आओ। जी। आप जो है ये मंदिर है, मंदिर को धर्म मानने वालों के हवाले करो। जो आरएसएस अपने कार्यालय में राम जी का चित्र तक नहीं लगाता है, उस आरएसएस को यहाँ पर राम मंदिर में करता धरता बना के बैठाना ये अन्याय है। इसलिए आरएसएस को हटना चाहिए, बीजेपी को हटना चाहिए, सरकार को हटना चाहिए। धर्माचार्यों के जिम्मे मंदिर किया जाना चाहिए, तभी न्याय होगा, अन्यथा तो कोई न्याय ही है। 20 तारीख को सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और 22 तारीख को यहीं अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक रखी गई है। वो सब सेटिंग करके रखी गई है कि वहाँ से आ जाएगा, फिर विचार करके हम लोग नया निर्णय लेंगे, क्योंकि सब आपस में मिले जुले हैं, तो सबको अंदरूनी सेटिंग रहती है कि तुम इस तारीख को ये कर लो, फिर हम लोग ये करेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे, ऐसी स्थिति हो चुकी है। महाराज जी, आपने भी ये जो नमाज वाली बात है उसको लेकर यहाँ पे भी शायद साधु संतों से आप मुलाकात करेंगे, जो हनुमान नहीं, ऐसा है कि हनुमानगढ़ी पवित्र स्थान है, हमारे हनुमान जी का बहुत पूजनीय स्थान है, उसकी सीढ़ियाँ पवित्रतम हैं। उन सीढ़ियों को देखते ही रोमांच होता है कि अब हम इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और ये आदित्यनाथ झूठ बोलता है, ये कहता है कि उन सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई है, जबकि कभी भी हम स्वयं लगभग 45 साल से साधुओं के साथ हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, यहाँ की घटनाएं हम लोगों को भी पता चलती रहती हैं। हमने यहाँ के साधुओं से भी, संतों से भी पूछा, विद्वानों से भी पूछा, रहने वाले लोगों से भी पूछा कि भाई कभी तुमने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ा जाते देखा?
किसी ने नहीं बताया। ये व्यक्ति झूठ बोलता है। ऐसा झूठ क्यों बोलना चाहिए? संवैधानिक पद पे भी बैठे हो। अब गरीबा चोला तो हर समय लजवा ही देता है, उसकी तो बात ही मत करो। कम से कम जिस संविधान की शपथ खा करके ये मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं उसकी तो लाज रखते हैं। लेकिन हनुमान जी की पवित्र सीढ़ी के बारे में भी इन्होंने झूठ बोल दिया। हम एक बात आपसे कहते हैं, आप अपने ANI अपने यहाँ भी पता करवा लो। अगर पूरे देश में कहीं सीढ़ी पे नमाज पढ़ता हुआ समूह मुसलमानों का दिख गया, केवल हनुमानगढ़ ही नहीं, पूरे देश की किसी भी सीढ़ी पर अगर नमाज समूह में पढ़ी जा रही हो तो हमको जरा दिखाना। हम तो नहीं आज तक देखे हैं कि कहीं सीढ़ी पे, कभी किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया है कि सीढ़ियों में नमाज हो रही हो। सीढ़ी में जगह कितनी होती है कि वहाँ नमाज के लिए कैसे वो जो उनके पोस्टर होते हैं बनाएंगे। लेकिन फिर भी उल जलूल। असल में बात यह है कि ये जब आए थे पहली बार अयोध्या तो इन्होंने कहा था कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो जब दोबारा आए तो सबके मन में था कि अब जब योगी जी आ गए हैं अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा। एक हाथ में दूध होगा और एक हाथ में पानी होगा और दिखा देंगे कि भैया देखो दूध है, ये है पानी। तो लोग ये सवाल ना पूछ दें कि क्या हुआ आदित्यनाथ जी, दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है। तो इन्होंने ये शिगुफा छोड़ दिया। अब इस शिगुफे की ओर लोगों का ध्यान भटका दिया और जो दूध का दूध पानी का पानी होना था वो दूध पानी मिला ही रह गया। समझ रहे हैं ना? तो ये इनकी पॉलिटिकल टैक्टिस है कि लोगों का ध्यान भटका दो। जादूगर करता है और राजनीति के करते हैं। दो लोगों का यही तरीका है कि वो ऐसे हाथ करके गिली 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 करता है तो लोग उधर देखने लगते हैं, तब तक दूसरे हाथ से जो नीचे करना है कर लेता है। ऐसे ही इन्होंने सबका ध्यान सीढ़ी नमाज इस पे डाल दिया और यहाँ चोरी बचा ली। तो इसका मतलब है कि आदित्यनाथ योगी जी स्वयं चोरों को बचा रहे हैं। महाराज जी, सोनम वांगचुक जी को लेकर भी आपने, अरे बहुत पीड़ा है। बताइए 20 दिन हो गया उस व्यक्ति को, आखिर उसका दोष क्या है? उसका दोष यही है ना कि देश के विद्यार्थियों के बारे में वो अच्छा सोचता है कि इनका भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। जो पूरे देश के भविष्य बच्चों के लिए इतनी भावना रखता है वो व्यक्ति 20 दिन से भूखा पड़ा है। हमको तो बहुत पीड़ा है। आप समझ सकते हैं हमारी पीड़ा को कि एक और विद्वान जो इस देश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब बना था तो उसका पहला सचिव था, इतना बड़ा विद्वान पर्यावरण का, GD अग्रवाल, जो बाद में हमारे शिष्य होकर के स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद हो गए थे, वो भी अनशन करते ही मर गए। यही सरकार थी, पत्थर सरकार। तो हम एक शिष्य को खो चुके हैं पहले, बहुत कीमती शिष्य था वो हमारा, बड़ा भावना वाला था, गंगा माता के लिए अदम्य श्रद्धा थी। अब उसको खो चुकने के बाद अगर हम तो कल्पना करके भी सिहर उठ रहे हैं। इसलिए हमने पहले भी 4-5 दिन पहले भी उनसे कहा था। आज फिर हमने वीडियो भेज करके उनसे कहा है कि आप ये मत करिए, उठ जाइए, दूसरे तरीके अपनाइए जिसका प्रभाव इस सरकार पर पड़े। हम खुद ये रास्ता छोड़ करके आ गए। पहले हमने भी तो तपस्या की थी गंगा के लिए, अन्न जल छोड़ करके हमारे लोगों ने तपस्या की थी, लेकिन हमने ये रास्ता छोड़ दिया क्योंकि हमने देख लिया कि इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जल्दी से जल्दी मरे जो हमारे लिए सिरदर्द बनते हैं। इनके नेताओं ने हमसे कहा है कि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोग मर जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है गडकरी जी से, जो स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की हुई थी। उसमें गडकरी जी से जब ये कहा गया कि ये मर जाएंगे, आप लोग कुछ करिए, तो उन्होंने कहा मर जाएं। ये हमने सुना है। तो ऐसी परिस्थिति में सोनम वांगचुक जी से हमारे हृदय के तार भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सीधा तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश के एक विद्वान हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य इनोवेशन किए थे और देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया था। अगर उनका इस तरह से अंत होता है तो ये बहुत बड़ा कलंक होगा, क्षति होगी। इसलिए वो क्षति हो जाए उसके पहले अपने को इस बारे में कुछ करना चाहिए। महाराज जी, तेलंगाना में एक 2 साल के बच्चे को एक स्कूल में कमला पढ़ने और होमवर्क देने का काम किया गया। उसको होमवर्क दिया गया है कि आप ये लिख के लेके आएंगे और इसको पढ़ेंगे। कलमा कमला नहीं, कलमा। हाँ, तो ऐसा है कि हम लोगों को तो हिंदू धर्म नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, और बाकी लोगों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो ये गलत है। हिंदुओं को भी फिर अपना मंत्र पढ़ने की छूट देनी चाहिए। नहीं, वहाँ पे हमको भी प्राणायाम करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाना शुरू की जाए, तब तो ठीक है। लेकिन एक वर्ग को वंचित कर दो, वो भी बहुमत वर्ग को,
और बाकी लोगों के लिए आप इस तरह के कलमा पढ़ने के लिए व्यवस्था दो, ये ठीक नहीं है। मेरा जी बस 2 सवाल है। ज्ञानवापी में लोकल जो शिवसेना के लीडर हैं वाराणसी में, उन्होंने कहा है कि सावन भर नमाज वहाँ पे ना अदा हो, सावन भर के लिए रोक लगाई जाए नमाज को। कभी नहीं होनी चाहिए, केवल सावन क्यों, जी वहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। और सच बात कह दें आपको, हम मुसलमानों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखो, मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़ी जाती है। नमाज जो है वो राजनीति नहीं है। नमाज तुम्हारे तरीके से तुम्हारे ईश्वर की आराधना है, सजदा है। ये जो मंदिर तोड़ करके उसकी जगह पे मस्जिद बना देना, ये राजनीतिक मुसलमानों का काम है, धार्मिक मुसलमानों का काम नहीं है। राजनीतिक मुसलमान को केवल धर्म नहीं करना होता है, राजनीतिक मुसलमान को राजनीति स्थापित करनी होती है। इसीलिए वो क्या करता है कि इस तरह के काम करता है। जबकि इस्लाम के अनुसार किसी भी ऐसी जगह पर जो किसी और का उपासना स्थल हो और वहाँ बलपूर्वक बैठ करके नमाज पढ़ी जाए, उसको जो इनका जिब्रील है ना, देवदूत, जो आकर के दर्ज करता है कि इन्होंने नमाज पढ़ी, गिनती रखता है, वो दर्ज नहीं करता है और ईश्वर कबूल माने खुदा कबूल नहीं करता है। हमने मुसलमानों से ही ये सब बातें जानी हैं, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो नमाज है ना, राजनीतिक फ़ायदा उसका जो भी हो वो समझ लीजिए, खुदा तो कबूल करता ही नहीं होगा, ये तय है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जिद छोड़ो, इस राजनीति से तुम्हारा फ़ायदा कभी हुआ था, अब इसका फ़ायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। इसलिए इस जिद को छोड़ो और हमारे अंडर करो, हम सावन में वहीं बैठ करके रुद्राभिषेक करें, आनंद हो जाए। लेकिन महाराज जी, कल मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा है कि श्री कृष्ण 5 बार नमाज पढ़ते थे, वो मुस्लिम थे। हाँ, वो अपना प्रचार होने के लिए ऐसा वक्तव्य, उटपटांग वक्तव्य कुछ लोग देते रहते हैं ताकि उनका नाम, पहले आप नहीं जानते थे, अब जान गए। तो वो ये सब अलग टैक्टिस है। बिल्कुल, पहले कौन? हमारे यहाँ चारवाक नाम का एक ऋषि हुआ है, उसने कहा है कि घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा रासवरोहणम ये न केनाप्युपाये न प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। इसका मतलब है कि कपड़ा फाड़ना पड़े तो फाड़ लो, घड़ा फोड़ना पड़े तो फोड़ दो, गधे पे बैठ करके घूमना पड़े तो घूमो, चाहे कोई उपाय अपनाओ, बस प्रसिद्ध हो जाओ। तो ये प्रसिद्धि के लिए उनका टिकटिस है, इसका कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, संभल और मथुरा के मामले में जो मोहम्मद थे ना, जिनको ये लोग रसूल कहते हैं, रसूल मोहम्मद पैगंबर, उनके पिताजी भी नमाज नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ने नमाज का क्रम शुरू किया। उन्होंने मदीना जा कर के कहा कि अजान ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ के जरा पुकारो, अजान की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। तो जब उनके पिता खुद नमाज नहीं पढ़ते थे तो कृष्ण जी कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा और संभल को लेकर बोला है कि आपसी दोनों पक्ष बैठ के आपसी सहमति कर ले। हाँ बिल्कुल, हम 22-23 अगस्त हम राजी हैं, ये करना चाहिए। लेकिन समस्या यही है कि जो पक्षकार होंगे उनको राजनीतिक प्रेरणा होगी। जी। तो इसीलिए राजनीतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर के शायद इसको नहीं अपनाएंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि बातचीत से ही मसलों का हल होता है।